नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर के आ रहा हूँ, दो बांके। ये कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, देखी होगी या पढ़ी भी होगी, लेकिन इस कहानी का मज़ा ही अलग है। ये लिखी है भगवती चरण वर्मा ने। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम न सुना हो, और युक्त प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में। और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफ़ेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियाँ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात की तौर पर साथ ले जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती है। ये तो वे चीज़ें हैं जिन्हें देसी और परदेसी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते। और अगर परदेसियों को इतना पता लग जाए तो समझिए कि उन परदेसियों के भाग खुल गए। इन्हीं विशेष चीज़ों में आते हैं लखनऊ के बांके। बांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का, ये बड़ा विवादग्रस्त विषय हो सकता है। और हिंदी वालों का कहना है, वैसे इन हिंदी वालों में मैं भी हूँ, कि ये शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है। पर ये मानना पड़ेगा कि जहाँ बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहाँ बांके शब्द में एक अजीब बांकापन है। अगर जवान बांका तिरछा न हुआ तो आप निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं। अगर चितवन बांकी नहीं तो आंख का फोड़ लेना अच्छा है। बांकी अदा और बांकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी हो जाए। मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बांका शब्द उठ जाए तो कुछ दिलजले लोग खुदकुशी करने पर आमदा हो जाएंगे। और इसीलिए तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि लखनऊ बांका शहर है, और इस बांके शहर में कुछ बांके रहते हैं जिनमें गजब का बांकपन है। यहाँ पर आप लोग शायद झल्लाकर ये पूछेंगे, मैं ये बांके है क्या भला? अरे कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं। अगर इन बांकों की एक बांकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस तरह बांकी हो सकती है? तो चलिए। हाँ, तो लखनऊ शहर में रईस हैं, तवाइफ हैं, और इन दोनों के साथ शौहदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये शौहदे ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लखनऊ की नाक है। लखनऊ की सारी बहादुरी के ये ठेकेदार हैं, और ये जान ले लेने तथा जान दे देने पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये शौहदे हटा दिए जाएं तो लोगों का ये कहना है, अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है, सोलह आने सच्चा उतर जाए। जनाब, इन शौहदों के सरगनों को लखनऊ वाले बांके कहते हैं। शाम के वक्त तहमद पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियान पहनकर उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाटे हुए जब ये निकलते हैं, तब लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से इन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आध पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है, कान में इत्र की अनगिनत फुहारियाँ खुशी रहती हैं, और एक बेले का गजरा गले में तथा एक हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द शौहदों का जुलूस रहता है, एक से एक बोलियाँ बोलते हुए, फप्तियाँ कसते हुए और शेखियाँ हाँकते हुए। उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नक्खास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज़ दी, नक्खास वाले, तो मैं उचक्कर उनके इक्के पर बैठ गया। यहाँ ये बतला देना बेजा ना होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं, और यही उनकी बदकिस्मती है कि उनका बसी का बंद या कम कर दिया गया, और इन बेचारों को इक्का हाँकना पड़ रहा है। इक्का नक्खास की तरफ चला और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा,
कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर को तो पैदा कर लेते हैं आप। इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्गारों के बांध का टूट पड़ना था। बड़े करुण स्वर में बोले, क्या बतलाऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है कह नहीं सकता। खुदा जो कुछ दिखलाएगा देखूंगा। एक दिन थे जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन आज हमें उन्हीं की औलादों को भूखों मरने की नौबत आ गई है साहब। और हुजूर, अब इस पेशे में कुछ रह नहीं गया है। पहले तो तांगे चले, जी को समझाया बुझाया, मैं अपनी अपनी किस्मत। मैं भी तांगा ले लूँगा, ये तो वक्त की बात है, मुझे भी फायदा होगा। लेकिन क्या बतलाऊं हुजूर, हालात दिनों दिन बिगड़ती ही गई। अब देखिए, ये मोटरों पर मोटरें चल रही हैं ससुरी। भला बतलाइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है, वो भला तांगे या मोटर में मिलने का? अजी नहीं, तांगे में पलथी मारकर आराम से बैठ नहीं सकते। आप जाते उत्तर की तरफ है, मुंह दक्षिण की तरफ रहता है। अजी साहब, हिंदुओं में मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे सिर चलते हैं। और ज़रा गौर फरमाइए, ये मोटरें जो हैं शैतान की तरह चलती हैं, वो बला की धूल उड़ाती हैं कि इंसान अंधा हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए, उसमें शैतान का फेर है जी। इक्के वाले नवाब और न जाने क्या क्या कहते अगर वे या अली के नारे से चौंक न उठते। सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड़ पड़ रहा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब समा था। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं। पुल के एक किनारे करीब 25 सौदे लाठी लिए हुए खड़े थे और दूसरे किनारे भी उतने ही। एक खास बात और थी कि पुल के एक सिरे पर सड़क के बीचों बीच एक चारपाई रखी थी और दूसरे सिरे पर भी सड़क के बीचों बीच दूसरी। बीच बीच में रुक रुक कर दोनों ओर से या अली के नारे लगते थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियाँ, ये क्या मामला है ये? मियाँ इक्के वाले ने तमाशाई से पूछकर बताया, अरे हुजूर, आज दो बांकों में लड़ाई होने वाली है, उसी लड़ाई को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी है। मैंने पूछा, ये क्यों? मियाँ इक्के वाले ने जवाब दिया, अरे हुजूर, पुल के इस पार के सौदों का सरगना एक बांका है और उस पार के सौदों का सरगना दूसरा बांका। कल इस पार के एक सौदे से पुल के उस पार के दूसरे सौदे का कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में कुछ मारपीट भी हो गई। इस फिसाद पर दोनों बांकों में कुछ कहासुनी हुई और उस कहासुनी में ही मैदान बद दिया गया। चुप होकर मैं इधर देखने लगा। एकाएक मैंने पूछा, लेकिन ये चारपाइयाँ क्यों आई हैं यहाँ पे? अरे हुजूर, इन बांकों की लड़ाई कोई ऐसी वैसी थोड़ी होगी, इनमें खून बहेगा खून, और लड़ाई तो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक एक बांका ख़त्म ना हो जाए। आज तो एक आध लाश गिर के ही रहेगी। ये चारपाइयाँ उन बांकों की लाश उठाने आई हैं हुजूर, और दोनों बांके अपने बीवी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आएंगे। इसी समय दोनों ओर से या अली की एक बुलंद आवाज उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बांके आ गए। तमाशाइयों में एक सख्ता सा छा गया। सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बांके ने कड़क कर दूसरे पार वाले बांके से कहा, उस्ताद, और दूसरे पार वाले बांके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, अरे उस्ताद, आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद,
आज कहर हो जाएगा, कहर। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, अरे उस्ताद, आज कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला था। लोगों के दिल धड़क रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुल के इस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। पुल के इस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। पुल के उस पार वाले बांके ने भी लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद संभलना। दोनों तरफ से या अली के नारे लगने लगे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर दोनों बांके रुके। दोनों ने एक दूसरे से देखा एक दूसरे को, फिर दोनों बांकों की लाठियां उठी और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चली गई। इस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। उस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। इस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के पंजे गुथ गए। अब दोनों एक दूसरे को जोर लगा रहे थे। पंजा टस से मस नहीं हो रहा था। 10 मिनट तक तमाशबीन सख्ते की हालत में खड़े रहे। इतने में इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, गजब के कस हैं। उस पार वाले बांके ने कहा, अरे उस्ताद, बला का जोर है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, अभी तक मैंने समझा था कि मेरे मुकाबले का लखनऊ में कोई दूसरा नहीं है। उस पार वाले बांके ने कहा, अरे उस्ताद, आज कहीं जाकर मुझे अपनी जोड़ का जवां मर्द मिला है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून करूं। उस पार वाले बांके ने कहा, अरे उस्ताद, तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुथा हुआ, टस से मस नहीं हो रहा है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, ये झगड़ा किस बात का है? उस पार वाले बांके ने कहा, अरे उस्ताद, यही सवाल मेरे सामने है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, उस पुल के हिस्से की तरफ का मालिक मैं। उस पार वाले बांके ने कहा, अरे उस्ताद, पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं। और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से ना हमें कोई मतलब है और ना हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बांके अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह ये खबर फैल गई कि दोनों बांके बराबर की जोड़ छूटे और उनमें सुलह हो गई। इक्के वाले को पैसे देकर मैं वहां से पैदल ही लौट पड़ा, क्योंकि देर हो जाने के कारण नक्खाश जाना बेकार था। इस पार वाला बांका अपने शागिर्दों से घिरा हुआ चल रहा था। शागिर्द कह रहे थे, अरे उस्ताद, इस वक्त आपने बड़ी समझदारी से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती। और उस्ताद, हम सबके सब अपनी जान देते थे, लेकिन उस्ताद गजब के कैसे। इतने में एक ताकतवर आदमी वहां खड़ा हुआ था। उसने उनका मजाक बनाते हुए कहा, मुला स्वांग को भरे हुई। बांके ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा देहाती, जिसके हाथ में एक भारी सी लठ है, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त बांके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, एक बांका दूसरे बांके से लड़ सकता है, देहातियों से उलझना उसे शोभा नहीं देता। और शागिर्द भी खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है।